क्या सिर्फ बैंक्वेट्स में कोरोना आता है और हॉल्स में नहीं आ रहा है? बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाए। बिल्कुल 15 से 20 इंडस्ट्री के साथ जो लाखों अफराद हैं, वो एक अफराद नहीं है, वो इतने ही खानदान है जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे हॉल की भी ये कंडीशन है कि हर आए रोज हमारे ऊपर 2 लाख का, 2.5 लाख का, 1.5 लाख का चालान लगता है। हमारे साथ तो मकसद बिल्कुल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है ना। बैंक्वेट वालों के साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेरे न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आए लतीफ़ाबाद के हॉल के अंदर। यहाँ पर मालूमात करेंगे इनसे कि हॉल वालों के क्या तासुरात हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से बैंक्वेट बंद कर दिए गए हैं, ओपन हॉल खोल दिए गए हैं। इसी सिलसिले में हम मालूम करेंगे कि इनकी क्या राय है, इस बारे में ये क्या कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव इंडस्ट्री है वो इस वक्त बैंक्वेट और शादी हाल है। जबकि आप ये देखें कि सारे कारोबार इस वक्त खुले हुए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। जबकि बैंक्वेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारे SOPs के साथ सबसे ज़्यादा जो है इस पर अमल दरामद कराते हैं। वैक्सीनेशन के साथ हम अंदर आने देते हैं लोगों को, और बाकी जो दीगर SOPs हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका सबका ख्याल रखते हुए। लेकिन इसके बावजूद भी हमें आज ये समझ नहीं आ रहा कि सारे कारोबार खोल दिए हैं, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शादी हाल एक ऐसा मसला हो गया है कि जिससे लोग आवाम नाज भी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस इंडस्ट्री में वो लोग हैं जो इस हॉल से वाबस्ता हैं, जो कि डेली बेसिस के ऊपर डेली आते हैं, अपनी रोज़गार कमाते हैं, उसके बाद अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हॉल में अगर 300 लोगों का मेहमानों का प्रोग्राम इन्होंने अलाउ किया है, उसमें हॉल में क्या कोरोना नहीं आएगा? सिर्फ बैंक्वेट्स में आएगा। और हालांकि इन्होंने बोला बैंक्वेट की छतें खोल दो, हमने छतें भी खोल दी। उसके बाद भी जो इन्होंने हॉल खोलने का बोला, फिर 15 दिन खोले, उसके बाद दोबारा लॉकडाउन कर दिया। और बिल्कुल भी अभी तो बैंक्वेट्स के तो बिल्कुल जो है ये खिलाफ हो रहे हैं, और ये सिर्फ सिंध में हो रहा है। टाइम हो गया काफ़ी हमें तकलीफ़ से गुजरते हुए। बुकिंगें की, वो बुकिंगें फिर आगे प्रोग्राम नहीं हो पाते। बीच में अलाउ भी किया तो उसके अंदर भी मकसद प्रॉब्लम्स आई, कभी सील कर देते हैं, कभी ये मसला, कभी वो मसला। तो हमारे साथ तो मकसद बिल्कुल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है ना। बैंक्वेट वालों के साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हज़ारों के हिसाब से लोग वेटर्स वगैरह हैं और दूसरे लोग हैं जो डेली वेजेस के हैं। सिंध की ये मैनेजमेंट का आज मेरे पास ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ जो कल की डेट का है, होम डिपार्टमेंट का। इतने क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इनके पास कोई आवाम को रिलीफ देने के पास थ्योरी नहीं है। आवाम को कंटिन्यूअस इन्होंने सेक्रीफाइंग मोड पे डाला हुआ है कि आप सेक्रीफाई करो, हमारे साथ ताउन करो। हम पिछले आज 2 साल होने को आ गए, हम कंटिन्यू ताउन कर रहे हैं। सारा जोर जो है गवर्नमेंट का वो बैंक्वेट्स के ऊपर है। बैंक्वेट्स बंद कर देते हैं। हमारे हॉल की कैपेसिटी 500 है, गवर्नमेंट हमें 300 अलाउ करती है, हम वो भी बिठाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और जितना SOPs का ख्याल बैंक्वेट में किया जाता है, ओपन हॉल में नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारे साथ ज़्यादती कर रही है और हमारे हॉल बंद किए गए हैं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमारी फील्ड को नोटिस ही नहीं कर रहे। शायद उसके पीछे उनके कोई मजमूम मकासद होंगे जो कि तकरीबन अब नज़र आते जा रहे हैं। क्योंकि अगर इसका वे आउट निकालना होता तो वैक्सीन जो कि अब हमारे पास अच्छे खासे महीनों से है, हमारे बैंक्वेट के स्टाफ ने या हमारे जितने भी यहाँ बैंक्वेट्स ओनर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, सब ने अपनी वैक्सीन करा ली है। आपको सबसे पहले चाहिए कि उनको चेक करें। इन्होंने बोला भाई वैक्सीन करवा लो, वैक्सीनेशन भी करवा ली। उसके अलावा वैक्सीनेशन कार्ड भी बनवा के यहीं पे रख लिए, ताकि कोई अगर आ जाए तो उनको दिखा भी दें। हम मेहमानों को भी अपने बोलते हैं भाई वैक्सीनेशन करवाओ, सारी चीज़ें। हम हर तरह से इनके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ कोई भी ताउन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी शादी होगी, SOPs की वायलेशन तो लाजमी सी बात है, वो तो होगी। और हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम जितनी हो सके SOPs की वायलेशन ना हो। लेकिन फिर भी जो है वो कभी छतों के ऊपर इनका जो ड्रामा होता है, कभी मास्क के ऊपर होता है। जाहिर सी बात है, मेहमान आ रहा है, वो खाना खाएगा, मास्क उतार के ही खाएगा, मास्क लगा के तो नहीं खाएगा। उसकी वजह से इन्होंने जो ओपन हॉल का जो इन्होंने ऐलान किया था, वो हॉल भी अभी बंद पड़े हुए हैं। खाली अगर एक इवेंट होता है ना, तो कम से कम इसके साथ जुड़ी हुई 15 से 20 वो करंट इंडस्ट्रीज हैं जो उसके साथ वाबस्ता हैं। वो 15 से 20 इंडस्ट्री के साथ जो लाखों अफराद हैं, वो एक अफराद नहीं है, वो इतने ही खानदान है जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि उनका एक प्रोग्राम होगा तो कुछ उनके 4 पैसे बनेंगे, तो कुछ वो अपना घर का किचन चलाएंगे। शादी हाल में सिर्फ शादी हाल नहीं है, शादी हाल से वाबस्ता साउंड वाले, लाइट वाले, खाने वाला, फूल वाला, वेटर,
चौकीदार, पार्किंग के लिए गार्ड, हज़ारों चीज़ ऐसी हैं जो आगे बेचारे डेली बेसिस पे उनकी दिहाड़ी लगती है और उन दिहाड़ी पे इनका घर चलता है। तो इस वक्त तो खुदारा, और सबसे बड़ा अलमिया ये है इस गवर्नमेंट का कि दूसरी जगहों के ऊपर तो रिलीफ दिया, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। रिलीजियस तकरीबात हो रही हैं मुहर्रम से लेके, और उससे पहले आप देखें हर जगह हो रही हैं। आज मैंने न्यूज़ में देखा है कि कराची मेरियट होटल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कोई SOP का ख्याल नहीं किया गया है, जबकि सिंध गवर्नमेंट 10 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल चुकी है कि कोई इंडोर प्रोग्राम नहीं होगा। तो मेरियट होटल के अंदर 11 तारीख के अंदर कॉन्फ्रेंस कैसे मुनक्किद हुई? हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ यही अपील है कि बैंक्वेट्स को खोला जाए और हमारे कारोबार जो हमें चलाने की इजाज़त दी जाए। खुदारा मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि इन ख़ानदानों को जो घरों में बेचारे फाका कशी हो रही है, बेचारे मरने मारने पे तैयार हो गए हैं, उनके लिए कोई इक़दाम करें। इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो मेरी तो तमाम मुतल्लिक़ हुकाम, इंतज़ामिया, गवर्नमेंट सिंध से इल्तमास है कि बराए मेहरबानी हम लोगों की तकलीफ़ को समझें, हमारे मसाइल को समझें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, हम तो डेली वेजेस के समझ लो काम करने वाले लोग हैं। अगर हमारे इदारे बंद रहेंगे तो हमारे मालिकान हमें सैलरीज नहीं देंगे, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हम तो बड़े मकसद तकलीफ़ से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो हमारी इल्तमास है कि भाई मेहरबानी करके हमारे खासकर बैंक्वेट्स के ऊपर मेहरबानी कीजिए, भले SOP से साथ खोलें लेकिन खोल दें। अरबाब इख्तियार को अब चाहिए कि राइट टाइम राइट डिसीजन ले, कबल इसके कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है, इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो जाए। बिल्कुल काफ़ी लोगों की तो हो चुकी है, लेकिन और लोग जो बचे हैं उनकी भी अगर ख़त्म हो गई और ये बम फट गया तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले ही मुल्क की ख़राब है, कहीं और बदतर ना हो जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे बैंक्वेट्स और हॉल को खोला जाए। हम मानते हैं कि कोरोना है, लेकिन उसका जितना SOPs का ख्याल हम यहाँ पर रखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और रखा जाता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे पर रहम करें और हमारा हाल खोला जाए।